नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर आप सपना देख रहे हैं कि मैं भारत की टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करूं, भारत के किसी टॉप कॉलेज में अपनी पढ़ाई करूं, तो वो सपना आप पूरा कर सकते हैं। पहले क्या सिस्टम था? पहले ये सिस्टम था कि जो यूनिवर्सिटी होती थी, बड़ी यूनिवर्सिटी, वो ऑटोमेटिकली अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती थी और फिर बच्चों को एडमिशन देती थी कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मोदी सरकार ने बहुत शानदार काम किया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो यूनिवर्सिटी है, जो सारी बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में खूब सारी और स्टेट यूनिवर्सिटी भी आती है, उन्होंने भी कोलेबोरेशन कर लिया है CUET एग्जाम के साथ। तो वो उन्होंने क्या किया, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट किया। ठीक है, कि भारत के सारे बच्चे उसमें आके टेस्ट देंगे और उनकी रैंक के आधार पर जो उन्होंने चॉइस भरी है, उस चॉइस के आधार पर उस यूनिवर्सिटी में उनको क्या मिल जाएगी, सीटों के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बहुत शानदार जो है सिस्टम लागू हुआ है, जिसका आप फायदा ले सकते हैं। हमारे टाइम तो हमें ABCD भी पता नहीं था, हम तो गाँव से आते थे, हमारा सपने तो बहुत बड़े बड़े थे कि अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से MA मतलब BA MA करें, लेकिन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि BA आपने जहाँ से भी किया हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो CUET PG एग्जाम होता है, एक CUET UG एग्जाम होता है, उसकी तो डेट चली गई, उसमें मैं फॉर्म भर दिए बच्चों ने जो 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लेंगे। लेकिन आप टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं PG की, तो उसके लिए CUET एग्जाम 2023 के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि जो PG का सपना देखता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, नेट JRF करने का, या किसी सब्जेक्ट डोमेन में आगे बढ़ने का सपना देखता है, इसके अलावा भी आप चाहे MA MSc MCOM या कुछ इस टाइप की PG जिसमें आप मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाई तो अच्छी होगी नो डाउट बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। इसके साथ में वहाँ पर जाने पर आपकी रिसर्च करने की जो मतलब एबिलिटी है, या रिसर्च के फील्ड में आपको बहुत अधिक नॉलेज मिलेगा। साथ में आपको क्या मिलेगा, वहाँ के उस यूनिवर्सिटी का एक माहौल मिलेगा, उस अच्छे माहौल में आप अपने आप को और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो ये आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और उस माहौल में आप अच्छे से एकेडमिक दृष्टि से, अगर जहाँ से PG होती ना, उसका आपका रोल बहुत बड़ा होता है कि उस PG के दौरान आपको ये सीखने का मौका मिलता है कि आपका एकेडमिक लेवल आगे किस दिशा में जाएगा, तो आपकी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग कोटा ओपन से जैसे भी PG करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, तो वो भी सिस्टम चलता रहता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, अपने को ये देखना है कि जो CUET एग्ज़ाम PG 2023 हो रहा है, उसके फॉर्म ओपन हो गए। इसकी कुल छोटी मोटी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और हमारे टाइम क्या था, हमें तो ये पता ही नहीं था ABCD की, CUET एग्ज़ाम, बड़ी यूनिवर्सिटी, हम तो गांव से आए थे और ये था कि चलो ठीक है, जो भी मिलेगा वो ही अपने लिए अच्छा होगा। कहते हैं ना, भूखे के लिए तो सूखी रोटी भी बड़ी अच्छी लगती है, तो हमारे लिए तो, हम तो जहाँ पे भी गए, हमारे लिए सब कुछ नया ही नया था। लेकिन वर्तमान में जो भी स्टूडेंट गाँव में बैठा है, या कहीं छोटी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने UG किया है, तो अच्छी कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से PG करने का एक गोल्डन चांस है, और निश्चित तौर पे आपको फॉर्म भरना चाहिए। मैं मेरी कॉलेज के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आप फाइनल में हैं, तो आप इसका फॉर्म भरिए और अच्छी चीज़ों को और आगे एक्सप्लोर करने का आपका एक अवसर मिलेगा। कहते हैं कि जो अवसर को गंवा देता है, वो ज़िंदगी में हमेशा पीछे ही रहता है, वो बैक बेंचर्स ही बना रहता है। इसलिए इस अवसर का फ़ायदा लीजिए। टू द पॉइंट थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या डेट है इसमें। तो CUET, सबसे पहले जो CUET एग्ज़ाम PG, CUET PG और CUET UG एग्ज़ाम जो लेता है, वो हमारी NTA एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। NTA एजेंसी ही नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो NTA की साइट पे जाकर भी इसका फुल डिटेल, मतलब इसका पूरी एक बुकलेट आती है, CUET UG एग्ज़ाम या PG एग्ज़ाम की पूरी बुकलेट आती है, वो आप डाउनलोड करके उसमें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है, फिल करने की डेट है, ये 20/3/2023 से 19/4/2023 तक है। ठीक है, 20 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 19 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल। बहुत सारे बच्चे जो है स्टूडेंट अभी कॉलेज में, आप सभी को पता कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में बिजी हो जाएंगे, फाइनल वाले स्टूडेंट, तो वो डेट भूल जाएंगे कि फॉर्म कब भरना है। इसलिए डेट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के टाइम भूलना नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस भरने की भी 19/4/2023 है। सेम डे आपको 11:50 PM तक फीस भी भर देनी है। इसके साथ में फीस कितनी है, जनरल के लिए 1000 है। ठीक है, 4 up to 3 पेपर। अगर देखो, इसमें एक सिस्टम होता है कि आप किस किस सब्जेक्ट में मान लो आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप लगभग शायद 10 से भी अधिक सब्जेक्ट में आप इस CUET PG का एग्ज़ाम आप
दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा अवसर है कि इतने सब्जेक्ट में आप एग्जाम देकर आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं कि मुझे ज्योग्राफी में देना है, इकोनॉमी में देना है, हिस्ट्री में देना है, पॉलिटी में देना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अप टू 3 मतलब 3 टेस्ट पेपर तक आपकी फीस क्या है, 1000 रुपये है। ठीक है, फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, उसमें एडिशनल टेस्ट पेपर आप ऐड करेंगे कि आप 4-5 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो पर पेपर आपकी 500 रुपये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हालांकि देना एक ही सब्जेक्ट में चाहिए क्योंकि ऑनर्स करो, उसमें उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ो और उस सब्जेक्ट में ही आपका एकेडमिक लेवल अच्छे से बढ़ेगा तो और अधिक फायदा होगा। ठीक है, ऑनर्स नहीं, सॉरी, ऑनर्स तो यूजी में होती है, मतलब पीजी। ठीक है, उसी एक सब्जेक्ट में आप पीजी करो, उसी में फिर आगे बढ़ो और उसी में आपका क्या आएगा, आनंद आएगा। एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट चूज कर लो। पॉलिटी में इंटरेस्ट है, पॉलिटी से करो। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी से करो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन उसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर आप देख लेना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इवेंट्स है कि क्या क्या होने वाला है। तो करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो ये डेट है 20/4 से 23/4 तक, 3-4 दिन का समय है, आप चेंज कर सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटी वेबसाइट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस हो जाएगा। हुआ क्या है कि जो आपकी डेट मतलब इसका एग्जाम होता है CUET PG का, पिछली बार फॉर्म खुले थे जून में, एग्जाम हुआ था जाके सितंबर महीने में। ठीक है, इतना लेट हुआ था क्योंकि फॉर्म ही लेट आया। इस बार फॉर्म आ गया मार्च में। इसका मतलब 100% आपका जो पेपर है वो जून में हो जाएगा। एग्जाम कब हो जाएगा आपका, जून महीने में 100% हो जाएगा। तो NTA की वेबसाइट पे आपके डाउनलोड ये एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी घोषित कर दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शिफ्ट 1 में 10 से 12 और शिफ्ट 2 में 3 से 5 आपके ये एग्जामिनेशन का टाइमिंग होता है। उसके बाद में सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये सारे बाद में ही आएंगे। ठीक है, अभी आपको केवल फॉर्म भरना है और अधिक जानकारी आपको चाहिए, अपडेट रहना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा, CUET मेरा जो है फील्ड है इस अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अपना काम ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, प्रोफेसर से रिलेटेड है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट डोमेन के मतलब जो डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड है। तो CUET PG का ज्योग्राफी का मैं कोर्स भी लेके आऊँगा आपके लिए, जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, अप्रैल महीने में इसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कोर्स भी आ जाएगा, प्लस इससे रिलेटेड सारी अपडेट नोटिफिकेशन होंगे। वो आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी विद सूरज सर का एक टेलीग्राम चैनल है, या अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये सारा सीन है, ये बाद में मिलेगा। इसके अलावा आपको ऑथेंटिक और जानकारी चाहिए तो ये साइट है। ठीक है, CUET.NTA.NSC.in पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये बाद में आ जाएगी, कब होगा लगभग बता दिया मैंने, जून में होगा, जून लास्ट में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 टाइमिंग के हिसाब से होते हैं। और बस बाकी ये दे रखा ड्यूरेशन और सारी चीज़ें। सब्जेक्ट में इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आया होगा 100 क्वेश्चन, अच्छा इसमें है नहीं क्योंकि मैंने पूरा वो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपके लिए यहाँ लाया नहीं। जिसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन आते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन क्या होते हैं, जीके से रिलेटेड होते हैं। जीके, हल्की मैथ, रीजनिंग, छोटी मोटी चीज़ें, बहुत कॉमन, बहुत बच्चों वाली आती है। ठीक है, इसके साथ में एक डोमेन सब्जेक्ट होता है, डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 75। तो 75 एंड 25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है वो 4 नंबर का होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक गलत करेंगे, आपका एक क्वेश्चन राइट होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको माइनस क्या होगा, -1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का इसमें स्कीम रहता है। इसके ऊपर मैं 27 तारीख के बाद में एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आऊँगा, पूरा 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में हम पूरे छोटी छोटी चीज़ें CUET एग्जाम की सारी अच्छे से हम चर्चा करेंगे। तो आपको मेरा ये मानना है कि एक बार कुछ भी इसका मत देखो आप तो केवल साइट पे जाके फॉर्म भर दो अच्छे से, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसमें करेक्शन क्या करना है, ये सारी मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि देश की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी से PG करना बेहतर रहेगा, कहाँ से आप PG करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, आप जल्दी नेट JRF कर पाएंगे, साथ में आप जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
फॉर्म भर दीजिए, भूलना नहीं है। आपके यूनिवर्सिटी बीए फाइनल ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं या बीएससी बीकॉम के स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये फॉर्म भी आपको भर देना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।